बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पढ़ेना चनियाल दे असी रिहायशी लोग हैं। तो ये लोग जो हम अपने इलाके के मफाद के लिए आए हैं। हमारा जो रोड है, हमारी जो सड़क है, उस पर भारी भारी वज़न उठाकर गाड़ियां लाते हैं और हमारे बस्ती को नुकसान दे रहे हैं, जो कि हमने इनको दूसरा रास्ता मुतबादल इनको दिया है। अपनी ज़मीनों से हम शरी और फसादी नहीं हैं, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर हमारा ये जो आबादी का नुकसान हो रहा है इसको बचाएं। हमने डीसी साहब को भी दरख्वास्त की है, एसी साहब को भी दरख्वास्त की है और लिहाजा हम अदालत तक जाएंगे, अपना इंसाफ मांगेंगे, क्योंकि हमारा आबादी का नुकसान हो रहा है। ठेकेदार साहब को ये कह रहे हैं कि ये इतना वज़न लाद कर आपकी गाड़ियां जाती हैं, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर हमारा ये रोड जो है दूसरी रास्ता इस्तेमाल करें, हमारी आबादी को नुकसान से बचाएं। तो वो कह रहा है कि आप किस से बात करेंगे, पुलिस तो आपकी सुनती नहीं है, ठीक है। और पुलिस आती है, हमने गाड़ी रोकी, उनकी हमारी आबादी का नुकसान हो रहा है, तो वो कहते हैं आप किस को बात बताएंगे। हम अपने इंसाफ के लिए डीसी साहब के पास आए हैं, ये हमारा सारा वफ्द जमा है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हमारा ये जो रोड है और हमारी जो मेन आबादी को नुकसान हो रहा है, हमारी कच्ची आबादी है और कच्ची सड़क है, थोड़ा सा रास्ता हमारा पक्का है, जो इसको भारी भारी वज़न 30-25 टन वज़न उठाकर ये गाड़ियाँ आती हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा जो ये रोड का मुतालबा है दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें। और जो वहाँ के पुलिस वाले हैं वो उनकी हमायत करते हैं। ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि पुलिस आपकी नहीं सुनेगी, क्योंकि वो उनके साथ मिले हुए हैं। लिहाजा हम ये DPO साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जो ये आबादी का नुकसान हो रहा है, इसे पुलिस से रुकवा कर किसी भी तरह हमारा ये जो नुकसान है इससे बचाएं, क्योंकि ये हमारा रोड कच्ची आबादी है, हमारी उधर से गुजरता है और हमारी आबादी का नुकसान हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तसादम का भी खदशा है। लिहाजा मेहरबानी फरमा कर हमारा जो रोड का ये मसला है इसको हल फरमाएँ। मैं चनिहाल गांव और यूसी पढ़ेना से ताल्लुक़ रखता हूँ। कि मेरे साथ जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं, बुज़ुर्ग आए हुए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ के लिए आए हैं। हम यहाँ पर इंसाफ के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमने एप्लीकेशन दी है डीसी साहब को भी और एसी साहब को भी पेश की है। तो लिहाजा हम जो मुतालबा है हमारा वो यही है कि हमारा जो लिंक रोड है, जो हमारी आबादी का, हमारे गांव का रोड है, वो इस्तेमाल का आम इस्तेमाल का रोड है, जिसे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर जो है पक्का है और उसका भी हादसा है। जब उससे भारी गाड़ियाँ गुजरती हैं पत्थर उठाकर, तो उसके टूटने का भी हादसा है। और दूसरा जो मेन मसला है वो हमारी कच्ची आबादी है और जो सड़क है, सड़क के साथ बिल्कुल हमारे अपने ज़ाती मकान जुड़े हुए हैं और जो ही गाड़ी गुजरती है तो हमारे मकानों को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो फिसलन सी बन जाती है वहाँ पर, ख़ास तौर पर बारिशों के मौसम में। और मेन जो मसला है वो ये है कि सड़क ख़राब होती है, जो ही गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो जो सड़क है उसका पहले ही खस्ता हाल है और मज़ीद ख़राब होने के खदशात हैं। तो हमारा जो मरीज़ होता है उसको भी हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए हमें दुश्वारियाँ पेश आती हैं। तो इसलिए हम सब इकट्ठे हैं आज यहाँ पर। हम DPO साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो भी हमारा साथ दें, क्योंकि जो ठेकेदार साहब हैं जब वो गाड़ी वहाँ से गुजारते हैं, अगर उनको हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो आगे से यानी कि बदमाशी के ऊपर उतर आते हैं कि पुलिस भी आप लोगों की नहीं सुनती, तो आप किसको बुलाएंगे, मैंने गाड़ी यहाँ से ही गुजारनी है। वो भी चैलेंज करके गाड़ी गुजार देते हैं। तो लिहाजा आप लोगों से इस्तदा है कि हमारा जो मुतालबा है इसको प्लीज़ पूरा करें। और इसके मुतबादल हमारे पास वहाँ 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते, उनमें से एक रास्ता जो बिल्कुल करीब पड़ता है गाड़ी के, वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो माइन से लेकर मेन रोड तक जाता है। तो लिहाजा उस रास्ते को इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि हमारा गांव का जो रास्ता है वो भी बच जाएगा और दूसरा ये है कि इंतशार भी नहीं फैलेगा। और अगर मज़ीद गाड़ियाँ इधर से ही गुजरेंगी, तकरीबन माइन से हमारे गाँव तक का 7-8 किलोमीटर का रास्ता बनता है और वहाँ से जब गाड़ी गुजरती है तो वो नुकसान होता है। तो इसलिए
اگر وہ راستہ اختیار کر لیں جو ان کو قریب پڑتا ہے تو اس میں انتشار بھی نہیں ہوگا اور مزید مشکلات بھی نہیں پیش آئیں گی۔ تو اس لیے گزارش ہے، ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں، انصاف کے لیے آئے ہیں، تو آپ سے استدعا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔